अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। आज हम इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम के 5 पर्चे हल करने वाले हैं। जी हाँ, नवनीत पेपर सोल्यूशन 2021 की जो बुकलेट है इसमें हम 5 पर्चे हल करने वाले हैं, जिसमें ख़ास करके सवाल नंबर 3 का बी जो है उसका सोल्यूशन हम देखेंगे। वाज़ह है कि ये जो वीडियो है बहुत ही अहमियत का हामिल है आप तमाम बच्चों के लिए, क्योंकि सवाल नंबर जो 3 के बी में है वो मसले पूछे जाते हैं। एक मसला तो कॉमन होता ही है, तो इसमें 5 पर्चे जब हम हल कर रहे हैं तो इसमें 5 मसले भी हल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे बगौर देखिए, शुरू से आखिर तक देखिए, बिना स्किप किए देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई कीजिए और दूसरे उर्दू मीडियम तलबा में भी शेयर कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले पर्चे के अंदर जो सवाल नंबर 3 का बी है, इसका पहला सवाल है कि साबित कीजिए कि क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में मुकाबिल के रास से वित्र पर खींचा हुआ इर्तिफ़ा उस इर्तिफ़ा से वित्र पर बनने वाले दोनों हिस्सों का वो हिंदसी वस्त होता है। ये हमें साबित करना है। देखिए बच्चों, ये जो मसला है हिंदसी वस्त का मसला है, जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 33 पर आप जो है वो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मसले को साबित करने के लिए एक क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाना पड़ेगा, है ना। इस तरह से हम एक मसला जो है क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बना लेते हैं और जो इसमें वित्र होगा, देखिए जो हम वित्र बना रहे हैं, मान लीजिए इसका मुसल्लस का नाम है PQR है। यहाँ पर हम एक उमूदी ज़िला इस तरह से खींच लेते हैं, है ना। मान लीजिए इसका नाम है QS और हमें साबित यही करना है कि ये जो उमूदी ज़िला है ये हिंदसी वस्त है। किसका? इन 2 हिस्सों का, क्योंकि वित्र के 2 हिस्से कर दिया इसने। तो यहाँ पर देखिए, आप जब ये उमूदी ज़िला बनता है तो 2 क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस जो है यानी PSQ और QSR, ये 2 मुसल्लस वजूद में आते हैं। तो हम सबसे पहला जो पॉइंट है इस मसले में, वो पहला पॉइंट होता है दिया हुआ। तो दिया हुआ किस तरह से लिखते हैं हम कि भाई मुसल्लस PQR में जो ज़ाविया Q है वो 90 दर्जे का है, क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस है। और ऐसा बताएंगे कता QS जो है वो उम्मूद है किस पर? वित्र PR पर। ये हमारा दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट हमारा जो होगा वो है साबित करना। साबित करना किस तरह से लिखेंगे कि जो उमूदी ज़िला है वो हिंदसी वस्त है, यानी हिंदसी वस्त किस तरह से लिखते हैं, जो वस्त वाला होता है उसका मुरब्बा और जिस पर उमूद है उसका हासिल ज़रब यानी PS ज़रब SR, ये हमें साबित करना है। अगर इसे हम हिंदसी वस्त के असल रूप में लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं कि भाई PS बटे QS और QS बटे SR, ऐसा लिखते थे हम। जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तिरछा ज़रब करते तो यही बनता है ना, इसलिए हमने ये लिखा है साबित करना। अब तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा सबूत, यानी यहाँ से हल शुरू हो रहा है। अब आप गौर से देखिए, क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में ये 2 मुसल्लस जो है मुतशाबा हम इसे बताते हैं। PSQ हम इसे मुतशाबा बताएंगे मुसल्लस QSR से। हम इसके ज़िले जो है वो तनासुब में रखेंगे। ये दोनों मुसल्लस जो है मुतशाबा हैं, इसके ज़िले तनासुब में रखेंगे। किस तरह से? देखिए, जैसे कि PS यहाँ से अगर लेते हैं तो PS बटे QS बराबर SQ या QS बटे SR, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला या ज़िले, है ना। शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, हम शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसको लिखने में थोड़ा सा वक्त ज़ाया हो जाता है, मतलब ज़्यादा वक्त लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप फिर देखेंगे नहीं, इसलिए जो है ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, आप इसका फुल फॉर्म में लिखना। तो यहाँ पर देखिए दोनों मुसल्लस मुतशाबा है, उसके ज़िले तनासुब में रख दिया हमने। अब यहाँ पर तीसरी ज़रब करेंगे, PS ज़रब SR इज़ इक्वल टू QS ज़रब QS, है ना। तो QS ज़रब QS क्या हो जाएगा? QS स्क्वायर हो जाएगा PS ज़रब SR। यही हमें साबित करना था ना, QS स्क्वायर इज़ इक्वल टू PS ज़रब SR। यही चीज़ हमारे पास आ चुकी है। तो बहुत ही सिंपल और आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी का जो पहला सवाल था आपके सामने यहाँ मौजूद है। ये आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर जो है 33 यानी 33 पर भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला गया है कि MRPN एक मुस्तकीमुल मुहीत है। MRPN
इसमें जाविया आर और जाविया एन की जो कीमतें हैं वो अलजबरी इबारत की सूरत में दी गई है, तो हमें उन आर और एन की पैमाइश मालूम करने के लिए कहता है। तो इसके लिए हमें शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जब शुरू हल मैं आपको बता रहा हूँ, MRPN जो है एक मुस्तकीमुल मुहीत है, इस तरह से हम बताएंगे, एक मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला है। अब आपको पता है इसके जो जाविये हमें जो दी गए हैं आर और एन, इनका जो मजमुआ होगा वो 180 होगा, ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जावियों का मजमुआ। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जावियों का मजमुआ 180 होता है ना। अब यहाँ पर हमें जाविया आर की पैमाइश कितनी दी गई है, 5x - 13 दी गई, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5x - 13 डिग्री प्लस जाविया एन कितना दिया गया है, जाविया एन है 4x + 4 है ना, 4x + 4 दिया गया है = 180। अब जितनी भी x वाले टर्म है उनको जमा कर लो, तो ये 9x हो जाएगा, 5x और 4x 9x हो जाएगा, 13 में से 4 चला जाएगा तो -9 बचेगा, है ना। अब क्या करेंगे, 9x यहाँ रखेंगे, -9 यहाँ जाके प्लस में जाएगा, तो 180 + 9, तो ये 189 हो जाएगा, है ना, 189 और ये 9x यहाँ रखते हैं, 189 के अपॉन में 9, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 का 9, यानी x बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इन जाविये की जो पैमाइश हमें मालूम करना था वो हम यहाँ लिखेंगे, जाविया आर क्या है भाई, 5x - 31, तो ये कितना आएगा, 5 × 21 - 31 है ना, 31 नहीं है 13 है ना, ये 13 है, 13 है, एक बार चेक कर लेते हैं, 13 है ना, हाँ भाई 13 है ये, तो 21 पंजे ये हो जाएगा 105 और ये 13, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 92 डिग्री जो है जाविया आर की पैमाइश आ जाएगी। अब इसके बाद जो है हमारा जाविया एन मालूम करना है, जाविया एन की क्या कीमत दी गई, 4x + 4 है ना, तो देखो ये 4 ज़रब 21 रख दिए +4, ये हो जाएगा 84 + 4 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, तो 88 डिग्री जाविया एन की कीमत आ जाती है। तो बच्चों सवाल नंबर 3 के बी का पहले 2 सवाल जो है यहाँ पर मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रुकाकर लिख सकते हैं। अगला सवाल कंस्ट्रक्शन बेस पर है, तो वो बोर्ड पर तो बनाया नहीं जाएगा, इसलिए अब हम चलते हैं हमारे पेज प्रकार चांदे के साथ, एक बुक के ऊपर, पेज के ऊपर आपको समझाया जाएगा। चलिए, तो बच्चों सवाल में दी गई मालूमात के मुताबिक PSE और TSV जो 2 मुसल्लस मुतशाबा है, इसमें PSE मुसल्लस के तमाम ज़िले दिए गए हैं। आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर मुसल्लस के नामों में S जो वर्टेक्स है, यानी S रास जो है वो कॉमन है, तो उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड में इधर बनाते हैं। सबसे पहले तो हम स्केल की मदद से SE की लंबाई जो है हम यहाँ पर ले लेंगे, तो स्केल की मदद से और पेंसिल की मदद से SE 5.1 है, तो हम 5.1 ले लेते हैं इस तरह से, है ना, 5.1 ले लिया। अब इसको नाम दे दीजिए आप, इसका नाम है SE है ना। अब 5.1 लेने के बाद प्रकार के अंदर, प्रकार की मदद से और स्केल की मदद से जो हमें PS लेना है वो 4.4 लेना है, 4.4, तो यहाँ पर प्रकार की नोक रख के 4.4 का फासला इस तरह से हम ले लेंगे और प्रकार की नोक को रखेंगे यहाँ और एक कॉस लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, है ना। अब हमें क्या बोला गया है कि PE जो होगा वो 5.5 होगा, तो हम फिर से स्केल का इस्तेमाल करेंगे और ये जो है प्रकार, इसको इसके अंदर 5.5 का जो है पैमाइश ले लेंगे। ये 5.5 हमने ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे और प्रकार को इस तरह से घुमाएंगे और इसको कता करेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे ऐसे इस पॉइंट से और इस पॉइंट को भी इस तरह से जोड़ लेंगे। ये पॉइंट मतलब इस तरह से हमारा जो बन जाएगा मुसल्लस PSE बन जाएगा। अब हमें दूसरा जो मुसल्लस है TSV बनाना है, तो हम क्या करेंगे,
स्केल का इस्तेमाल करेंगे और 90 से कम की पैमाइश का जो है एक लाइन जो है हम यहाँ से एक खींचेंगे, इस तरह से ये खींचे हमने। अब ये बना लेने के बाद आपको क्या करना होगा, जितनी तनासुब हमने PS/TS का बोला गया है 5/3, हमें प्रकार की मदद से यहाँ पर यकसा लंबाई के छोटे छोटे कतार बनाने होंगे। तो हमें कितने 5 कतार बनाने होंगे। तो हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले पहला कता इस तरह से, इसे S1 बोलेंगे हम। दूसरा कता यहाँ पर रख के बनाएंगे, इसे S2 बोलेंगे हम। और तीसरा कता बनाएंगे, इसे S3 बोलेंगे हम, इसे S3 बोलेंगे हम। फिर चौथा कता बनाएंगे, इसे S4 बोलेंगे हम। और अगला कता जो है इसके ऊपर रख के, देख रहे हैं आप जिस तरह से हम बना रहे हैं, ये S5 हो गया है ना। ऐसे नाम दे दीजिए, क्योंकि S रात से जो है ये हमने शुआ खींची है, तो इसलिए S1, ये S2, ये S3, ये S4, ये S5 है ना, इस तरह से। अब हमें क्या बोला है 5/3 ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो E है E रास, इसको S3 से जोड़ देंगे कुछ इस तरह से, ऐसे ये जोड़ देंगे। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, प्रकार की मदद से एक मुतमासिल जाविया जो है हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक कॉज बनाना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐसे कॉज बनाना है। बिल्कुल यही चीज हमको S5 पर रख के जो है इस तरह का कॉज बनाना है, ऐसे कॉज बनाना है। अब आप क्या करेंगे, इस कॉस की लंबाई नापेंगे। किसकी, ये कॉस की, देखो जहां पर हमने रखा है ये लंबाई नापेंगे। और ये लंबाई लेने के बाद यहाँ पर प्रकार रख के इसको कट करेंगे, कता करेंगे। और बिल्कुल इस S3E लाइन के मुतवाजी एक लाइन यहाँ से गुजारेंगे कुछ इस तरह से। लेकिन इससे पहले हमको इस कता को जो है हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे है ना, बढ़ा लिए। अब हम क्या करेंगे, स्केल का इस्तेमाल करके देखिए इस तरह से जो है ये लाइन ऐसे बनाएंगे, जो कि बिल्कुल मुतवाजी बनी है S3E के। ये जो पॉइंट बनेगा हमारा, वो बनेगा V। क्या बनेगा, ये पॉइंट V बनेगा। अब हमें क्या करना होगा, इस तरह से जो हमने लाइन बनाई है, ये PS लाइन है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे हम, है ना। इसको और लाइन आगे बढ़ाने के बाद जो मामला हमने यहाँ पर किया मुतमासिल जाविये बनाने का, जिससे हमारे दो मुतवाजी ज़िले बनते हैं, बिल्कुल इस तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। प्रकार का इस्तेमाल करेंगे और एक इस तरह से कॉज बनाएंगे, ऐसे बिल्कुल इसी तरह से सेम लंबाई का यहाँ पर रख के एक कॉज बनाएंगे। और फिर आप क्या करेंगे, इस कॉज की लंबाई नापेंगे। इस कॉज की लंबाई हमने नाप ली। अब आप क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे ये पॉइंट पर और इसे कता करेंगे। और बिल्कुल यहाँ से जो है एक लाइन आप मुतवाजी बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से जो है हम एक लाइन गुजारेंगे इस तरह से। तो देखो यहाँ जो पॉइंट ऊपर है आपकी बुक में बराबर बनेगा ये। यहाँ पर जो आपका मिलेगा वो पॉइंट T मिलेगा, क्योंकि जो मुसल्लस जिस तरह से मुतशाबा है PSE TSV से, तो S के ऊपर तो S आ गया है ना, तो P के ऊपर T आएगा, E के ऊपर E आ चुका है ना। तो इस तरह से हमारा जो सवाल है यहाँ मुकम्मल हो जाता है और ये बन जाता है। कुछ इस तरह से आपको बनाना होगा। बिल्कुल इसी तरह के सवाल हर पर्चे में पूछे गए हैं, इस तरह से आपको बनाना है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल है, चौथा सवाल की शक्ल बनी है यहाँ पर, और ADC और BEC एक ही खत पर वाक़ है। ADC और BEC एक ही खत पर वाक़ हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। हमें बोला गया कि DE मुतवाज़ी है AB के, और इसमें तमाम कीमतें आपके सामने दी गई है। तो हमें बोलता है कि EC मालूम कीजिए। EC
इसी कीमत मालूम करना है। तो ध्यान से देखिए, जब भी किसी मुसलस में दो मुतवाज़ी ज़िले दिए जाए तो आपको समझ जाना है कि भाई मुतनासिबत के मसले का इसमें इस्तेमाल होगा। तो हमें जो सवाल में दिया गया है मुसलस ए बी सी में, वो पूरी लाइन हम लिखेंगे कि कता ए बी जो है, कता ए बी मुतवाज़ी है कता डी ई से, इसलिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले से, बुनियादी मसले से। तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या होता है? सी डी बटे डी ई, सी डी बटे डी ई है ना, किनारे से लेना है, सी ई बटे ई सी, सी ई बटे ई सी है ना, ई बी हो जाएगा, सी ई बटे ई बी हो जाएगा। अब कीमत रखेंगे 3/5, ये क्या हो जाएगा 6.4 माइनस एक्स दिया गया सवाल में, और बी कितना एक्स है, 30 से ज़रब करिए तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5 × 6.4 माइनस एक्स है ना। ये 3x इस तरह से यहीं रहेगा, ये इसको हल करेंगे तो 32 आ जाएगा, ज़रब करेंगे तो माइनस ये 5x। अब क्या करेंगे हम, 3x के जमा में 5x को लेकर आ जाएंगे और 32 यहीं रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, और ये 32 x यहाँ रखते हैं, 32 के बटे में 8 आ जाएगा, 8 1 8 चौक 32, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब x कौन है, बी ई है ना, b क्या है 4 आ गया है, यही समझ लो x है। हमें क्या बोला गया है कि ई सी मालूम करना है, तो हम ई सी कैसा मालूम करेंगे, ई सी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 6.4 लिखा है ना, 6.4 माइनस एक्स, ये इसकी कीमत है, तो 6.4 माइनस एक्स कितना है 4 है, तो कितना आ जाएगा, ये 2.4 आंसर आ जाएगा आपका ई सी, कितना आ जाएगा 2.4। तो यहाँ पर जो बच्चों हमारा सवाल नंबर 3 है ये मुकम्मल हो जाता है। हमारा जो सवाल नंबर 3 है, पहले पर्चे का सवाल नंबर 3 का भी ये मुकम्मल हो जाता है। तो बच्चों बढ़ते हैं अब हम अगले पर्चे की तरफ। तो बच्चों अब पर्चा नंबर 2 हल करने जा रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 3 का बी का पहला देखिए क्या दिया गया है कि साबित कीजिए कि दायरे के मुतमासिल कौसैन के नज़ीरी वित्र मुतमासिल होते हैं। ये मसला है, आपने अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 61 पर आपने देखा होगा है ना। चलिए इसका सलूशन हम देखते हैं। सबसे पहले तो बोर्ड पे एक दायरा बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, बना लिया हमने दायरा। अब क्या करना है, सबसे पहला काम, हमें जिस तरह से बयान बोला गया है कि दायरे के मुतमासिल कौसैन, तो दिए हुई लाइन इसी बयान से लिखेंगे हम, है ना। पहला पॉइंट क्या होता है, दिया हुआ लिखना होता है। तो दायरे के मुतमासिल, तो पहले दायरे के बारे में लिखो। दायरे का मरकज़ बी है, और जो कौसैन है उसके कॉस APC ये मुतमासिल है कॉस DQE से। ये हमें सवाल में मतलब उस मसले के बयान में बोला गया है कि दायरे का जो वित्र कौसैन है वो मुतमासिल है, इसके जो नज़ीरी वित्र होते हैं यानी AC और DE ये मुतमासिल हमें साबित करना है। तो साबित करने वाले में हम ये लाइन लिखेंगे, नंबर 2 साबित करना। क्या लिखेंगे, जो वित्र है, क्या है वित्र AB मुतमासिल साबित करना है वित्र DE से, ये हमें साबित करना है। तो तीसरा पॉइंट हमारा सबूत का होगा। देखिए किस तरह से, आप गौर से देखते हैं, हमने सारे निस्फ़ कुत्र को जो है यानी B को A से, B को C से, B को D से और B को E से हमने मिला लिया। तो यहाँ 2 मुसल्लस वजूद में आए हैं, है ना, 2 मुसल्लस बने हैं। अब इन 2 मुसल्लस को हमें मुतमासिल साबित करना है। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले दोनों मुसल्लस का नाम लिख लीजिए, मुसल्लस ABC और मुसल्लस DB। अब दोनों मुसल्लस को मुतमासिल साबित करने के लिए हमें आपको गौर से देखना होगा, AB मुतमासिल होगा DB से। क्यों, मुसल्लस के ज़िले मुतमासिल इसलिए है क्योंकि वो एक ही दायरे के निस्फ़ कुत्र है। देखिए AB और DB, कथा इधर पे लिखेंगे, कथा AB मुतमासिल है कथा DB से, है ना। इसी तरह से एक और ज़िला है BC मुतमासिल है BE से, लिखेंगे कथा
बी ई मुतमासिल है कता बी सी से। बी सी यहाँ आना चाहिए, बी यहाँ आना चाहिए ना, तो बी सी यहाँ लिख देंगे और बी यहाँ लिख देंगे। वजह क्या आएगी यहाँ पर, एक ही दायरे के निस्फ कुतर, यहाँ लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ कुतर। अब गौर से देखिए, ये दो जाविये भी मुतमासिल होंगे यहाँ पर, है ना, मरकज़ी जाविया एक ही दायरे के, तो हम यहाँ बताएंगे कि जाविया ए बी सी जो होगा वो मुतमासिल होगा जाविया डी बी ई से, है ना। मुतमासिल कौसैन के जाविये हैं, जब कौसैन मुतमासिल होंगे तो उसकी जो नज़ीरी जाविये है वो भी मुतमासिल होंगे, तो मुतमासिल कौसैन के जाविये, यहाँ लिखेंगे मुतमासिल कौस के जाविये, ये लिख दिए। तीसरा पॉइंट था हमारा ये, है ना। चौथे पॉइंट में हम क्या करेंगे, मुसल्लस का नाम लिखेंगे। क्या है मुसल्लस का नाम, मुतमासिल हो चुका है मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल हो गया मुसल्लस किससे, डी बी ई से, डी बी ई से। अब आप क्या कर लिखेंगे, आजमाइश लिखेंगे। दो ज़िले हैं और दो जाविये मुतमासिल है। देखो एक ज़िले की जोड़ी, दूसरे ज़िले की जोड़ी और एक जाविये की जोड़ी, तो ज़िल जा ज़िल आजमाइश आएगी, ज़िल जा ज़िल, है ना। तो यहाँ पर आजमाइश क्या लिखेंगे, ज़िल जा ज़िल आजमाइश। अब ज़िले और जाविये मुतमासिल हो गए तो मुसल्लस मुतमासिल हो गया। अब मुसल्लस मुतमासिल हो जाने के बाद हम ये जो ज़िला है ए सी और डी ई, ये हम मुतमासिल लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में ये लिख सकते हैं, कता ए सी जो है, कता ए सी ये मुतमासिल होगा कता इससे, डी ई से। अब ये देखो मुतमासिल हो गया, ये उसी के ज़िले हैं, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, है ना। जब मुसल्लस मुतमासिल है तो उसके जो ज़िले हैं ए सी और डी, ये भी मुतमासिल होंगे। अब आप गौर से देखिए, ये मुसल्लस के ज़िले होने के साथ साथ दायरे के क्या है, ये वित्र है, तो वित्र ए सी मुतमासिल हो गया है वित्र डी के साथ, है ना। यही हमें मालूम करना था, देखो साबित करना, तो यहाँ पर हमारा मसला हल हो गया। कितना ईजी है, बड़ा आसान है। दो मुसल्लस को जिस तरह से मुतमासिल साबित करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको दो मुसल्लस मुतमासिल साबित करना है और मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले लिखना है। तो इस तरह से ये साबित हो गया है कि एक दायरे के या मुतमासिल दायरों के जो नज़ीरी कौसैन होते हैं उसके नज़ीरी वित्र मुतमासिल होते हैं। तो बच्चों ये जो मसला है यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि कंस्ट्रक्शन बेस है, हिंदसी अमल पर मबनी है। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2 आपके सामने है। ए बी सी और एल बी एन दो मुसल्लस मुतशाबा है, हमें हिंदसी अमल के ज़रिए ये बनाना है दो मुतशाबा मुसल्लस। आपने मुसल्लस में गौर किया, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ये भी वैसे ही है, इसमें बी रास कॉमन है, तो ये लेफ्ट साइड में हम बनाएंगे। सबसे पहले स्केल का इस्तेमाल करके जो है हम बी सी कता ले लेते हैं। उसकी लंबाई जो होगी वो कुछ इस तरह से 4.8 जो दिए गए, हम 4.8 ले लेते हैं। 4.8 ये हमने 4.8 ले लिया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसको बता देते हैं कि भाई ये बी सी है ना, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब आप क्या करेंगे, जाविया बी 40 दर्जे का दिया गया, तो यहाँ पर चांदी का इस्तेमाल करेंगे, बी पर रखेंगे, 40 दर्जे यहाँ से गिनेंगे इस तरफ से, सीधी तरफ से, क्योंकि उल्टी तरफ चांदा रखा है कता के, तो सीधे तरफ से गिनेंगे, तो 40 यहाँ पर आएगा मार्किंग, है ना। ये टिपका लगा दिया हमने, और इसको इस तरह से जो यहाँ से और थोड़ा आगे तक भी हम थोड़ा लेके जाएंगे इसको, है ना। और अगला पॉइंट बोला गया ए बी कीमत 5.1 है, तो हमने स्केल का इस्तेमाल करना है। और प्रकार की मदद से 5.1 की जो पैमाइश का इस तरह से हमें लेना है। ये 5.1 लेने के बाद प्रकार बी पर रखिए, क्योंकि ए बी जो है 5.1 है, तो हमें इस तरह से मार्किंग करना है, तो ये पॉइंट आपको जो ए का पॉइंट मिल जाएगा, है ना। अब आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको सी से मिला लीजिए, तो हमारा मुसल्लस जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो एक पॉइंट है, पॉइंट ए, वो मिल जाएगा। ये पॉइंट ए है वही हमारा, है ना। अब आप क्या करेंगे, ए सी
बटे एल एन की कीमत कितनी दी गई हमें, 4/7 दी गई है ना। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से 90 से कम एक लाइन बनाएंगे इस तरह से हाथ दादा बनाती हुई, और प्रकार की मदद से हम पॉइंट बी पर रखेंगे प्रकार, और छोटे छोटे मसावी कता के 7 कॉज बनाएंगे। कितने, 7 कॉज बनाएंगे, क्योंकि 4/7 बोला गया है। तो जितना बड़ा नंबर हमें जो दिएगा उतने हमें कतात बनाने होंगे। तो पहला ये हमने समझ लीजिए B1 बना लिया, ये B2 बना लिया। मतलब देख रहे हैं आप कहाँ हम प्रकार की नोक रख रहे हैं। हाँ, इसका दूसरा कतार रहेगा, ये तीसरा कतार रहेगा। यहाँ पर प्रकार की नोक देखिए कहाँ रखना है, ये चौथा कतार रहेगा हमारा, ये पांचवा कतार रहेगा हमारा। इस तरह से बनाना है आपको। ये छठा कॉस रहेगा, और ये आखिर का 7वां है ना। इस तरह से ये हमने कॉस बना ली। इसको अगर हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि ये पहला पॉइंट जो रहेगा वो B1 रहेगा, ये तो पॉइंट हमारा B था तो ये B1 रहेगा, ये B2 दे देंगे इसको, ये B3 दे देंगे इसको, B4, B5, ये B6 और ये B7 है ना। अब आपको क्या करना है, चौथे पॉइंट को जो है वो इस आखिरी जो नुक्ता है C उससे जोड़ देना है। ऐसे जोड़ दिया हमने। इस BC को इसके लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना है आपको, कुछ इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, प्रकार की मदद से 2 मुतवाजी जिले बनाने हमको। उसके लिए पहले आपको मुतमासिल जाविया बनाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से, यहाँ पर प्रकार के नोक इस तरह से रख के, इस पॉइंट पे B4 पे रख के एक ऐसा कॉज बनाएंगे आप, ऐसे कॉज बनाएंगे। इसी तरह से आखिरी पॉइंट पर रख के, यानी 7 पॉइंट पर रख के सेम वैसे ही कॉज आप बनाएंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे कॉज बनाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इस कॉज की लंबाई आप नापेंगे। जो आपने कॉज बनाया है ये, इसकी लंबाई आप नापेंगे। तो आपको पॉइंट पर बराबर रखना है ना, और इस तरह से इसकी लंबाई नाप लेना है। लंबाई नापने के बाद आप यहाँ पर B6 पॉइंट पर जहाँ कता किया है इस कॉस ने, उसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे है ना। अब क्या करेंगे, आप स्केल की मदद से स्केल इधर पर रखेंगे, और बिल्कुल ये जो दोनों कोसाइन के बीचों बीच से जो है हम ऐसे लाइन बनाएंगे गुजरती हुई, जो बिल्कुल इसके B4CE के मुतवाजी होगी। देखो B4C जो जिला बना है, ये B4 पॉइंट है और ये C है, तो इसकी मुतवाजी हमने देखो ये लाइन बनाई है। अब इसी तरह से हम ऊपर की जानी भी बनाएंगे, सेम लंबाई का इस तरह से एक कॉस बनाएंगे है ना। इसी तरह से इस पॉइंट पर भी रखेंगे और एक कॉस बनाएंगे ऐसे। अब आपको ये जो कॉस की लंबाई है ये पता करनी होगी है ना। ये पता कर लिए, लंबाई नाप लिए। अब उसको रखेंगे यहाँ पर, कहाँ पर, इस पॉइंट पर रखेंगे, और इसको उस कॉस को कट करेंगे, और फिर बिल्कुल AC के मुतवाजी जो है हम एक पॉइंट खींचेंगे यहाँ से। देखिए ये जो कता खींचेंगे यहाँ से पॉइंट से, जो इसके बिल्कुल कता के बीचों बीच से गुजरेगा, तो इस तरह से बनाएंगे ऐसे। तो हमारी जो शक्ल है बन जाती है। आप इसको नाम देंगे ABC, मुतशाबा था LBN से, तो A जो है उस पर L आ जाएगा, यानी ये L आ जाएगा। B तो B पर आया है, C के ऊपर क्या आएगा, N आ जाएगा, तो ये पॉइंट हमारा N हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से शक्ल बनेगी भाई। 2 मुस्लिम मुतशाबा आपके सामने मौजूद है, तो कुछ इस तरह से कंप्लीट करना है इसे। चले बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल। तो बच्चों अब अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल नंबर 3, मुसलस ABC में एक पॉइंट G दिया गया है। ये हिंदसी वस्त है, असल में हिंदसी मरकज़ बोलना चाहिए इसे। G की कीमत दी है -4, -7। ये G के मुहद्दिद हैं। आप देख सकते हैं सवाल नंबर 3 हम हल कर रहे हैं। G के पॉइंट हमें दिए गए हैं -4, -7 दिए गए हैं ना, -4, -7 दिया गया है। और ये जो है हिंदसी वस्त बोला गया, जबकि हिंदसी मरकज़ बोलना चाहिए था। यहाँ पर A जो है, A के मुहद्दिद -14, -19 है। A के मुहद्दिद क्या है, -14, -19 है। और B के भी मुहद्दिद दिए गए। B के मुहद्दिद क्या है, B के मुहद्दिद है 3, 5,
क्या है 3,5। तो हमें जो बोलता है कि मुसल्लस का जो तीसरा रास है उसके मुहद्दिद मालूम करने के लिए कहा है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फ़र्ज़ कर लेंगे। हमने हमारी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 112 पर जो है इसे जहन में रखिए वाला जो पॉइंट है वो आपने देखा होगा, वहाँ पर 3 ज़ाब्ते लिखे, हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता है। तो हमें क्या करना है कि फ़र्ज़ कर लेना है ये जो हिंदसी मरकज़ है इसकी मुहद्दिद x, y है और ये x1, y1 है और b जो है वो x2, y2 है, ये फ़र्ज़ कर लेना है। और c के जो मुहद्दिद है जो हमें मालूम करना है x3, y3, हम उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते से, हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते की रूह से, क्या है भाई हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता, आपको पता होगा। हिंदसी मरकज़ को नॉर्मली ज्योमेट्रिक सेंटर कहते हैं, इसलिए जी से ज़ाहिर करते हैं और उसके मुहद्दिद जो होते हैं x, y की सूरत में होते हैं, लेकिन उसके x के मुहद्दिद मालूम करने के लिए मुसल्लस के तमाम रासैन के जो मुहद्दिद है उसमें से जो x वाला हिस्सा है उसको पूरा प्लस करना होता है, x1 + x2 + x3, तीनों रासैन के x के मुहद्दिद प्लस करना है और 3 से डिवाइड करना है। इसी तरह से y के मुहद्दिद मालूम करने के लिए तमाम रासैन के y के मुहद्दिद को प्लस करना है और 3 से डिवाइड करना होता है ना। इस तरह से करना होता है। अब g के मुहद्दिद हमें दिए गए हैं यहाँ पर, है ना। फिलहाल हम फार्मूला बना रहे हैं इसलिए x, y इस तरह से लिख दिए। अब g के मुहद्दिद क्या है -4, -7 यहाँ लिख दीजिए इस तरह से। और x1 क्या है हमारा -14 है, x2 क्या है 3 है, तो -14 + 3 और x3 तो हमें मालूम करने, तो वैसे ही रहने दो /3। इसी तरह से y1 है -19 और +5, -19 + 5 + y3, ये ऐसे ही रखेंगे /3, लिख दिए। अब थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। -14 में से 3 गया तो कितना बचा, यहाँ पर बचता है -11 जमा ये x3 ऐसे ही रहेगा /3, है ना, कॉमा यहाँ पर 19 में से 5 चला गया तो कितना बचा -14 जमा y3 /3 और यहाँ क्या है -4, -7 है ना। अब हम क्या करेंगे, ये x वाले रुकन की जगह है, यानी x मुहद्दिद की जगह है, तो हम वाले x वाले मुहद्दिद को जो है हम मवाजना करेंगे, है ना, x वाले मुहद्दिद से, तो -4 से मवाजना करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी y वालों को भी -14 + y3/3 = -7, यानी ये दोनों मुहद्दिद के y के जो रुकन है, y मुहद्दिद की जो रुकन है उनको मवाजना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हल करते हैं, -11 जमा x3 = 3 चौक -12 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो -14 जमा y3 = 3 सते -21 हो जाएगा। इसी तरह से x3 = -12 जमा ये 11 इधर पे आ जाएगा, जमा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये y3 यहाँ रहेगा, -21 के जमा में 14 चला जाएगा, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 x3 और y3 आ जाएगा -7। तो c के जो मुहद्दिद है जिसे हमने x3, y3 बोला है, इसकी मुहद्दिद -1, -7 आ जाते हैं। तो बच्चों ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। ये सवाल नंबर 3 था, सवाल नंबर 3 के बी का। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ देर मैं आपके सामने इसको रखता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको लिख सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चों अगला सवाल क्या है, आपके सामने शक्ल बनी है, इसमें ये जो है ज़ूज़नका की शक्ल है, 4 ज़िले वाली शक्ल ज़ूज़नका आपके सामने मौजूद है। इसमें एक ही जोड़ी जो होती है मुतवाज़ी होती है, बाकी 2 ज़िलों की जो जोड़ी होती है वो गैर मुतवाज़ी होती है। हमें यहाँ बोला भी गया कि AD मुतवाज़ी है BC के, और बोला गया कि वित्र AC और BD एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करते हैं। साबित कीजिए कि AP/PD = PC/BP, है ना। AP/PD ये साबित करना है, AP/PD = BP/PC, ये साबित करना है हमें, है ना। PC/BP बोला ना। तो हमें ये साबित करना है। सबसे पहले तो आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए, आपने 9th क्लास में भी ऐसे सवाल हल किए हैं और आपने सबक नंबर जो 1 है उसमें भी ऐसे सवाल बहुत सारे हल किए हैं। तो बिल्कुल वैसे ही करना है, आपकी दरसी किताब से ही लिया गया सवाल है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप गौर से देखिए, जब भी 2 मुतवाज़ी ज़िले दिए जाते हैं तो इसमें देखो ये जो वित्र है ये ख़ते तकाते का काम कर रहे हैं। तो हमें जो सवाल में पॉइंट लिखा हुआ है वही हमको यहाँ पर लिखना है कि कता AD जो है वो मुतवाज़ी है किससे, कता BC से, है ना। और हम क्या लिखेंगे
के कता AC और कता BD खते तकाते हैं, यानी ट्रांसवर्सल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, खते तकाते मतलब ट्रांसवर्सल। तो देखो यहाँ पर एक जाविया बन रहा है, Z बन रहा है, देखो इस तरह से, ये जाविया और ये जाविया, इसका नाम अगर हम लेंगे तो ADB, इस तरह से ADB, ये मुतमासिल होगा, बराबर होगा जाविया DBC से। तो एक ये बन रहा है और प्लस उल्टा Z भी बन रहा है, देखो DAC ये वाला जाविया और ACB ये वाला जाविया। तो लिख देंगे इसको भी DAC और ACB। तो ये दोनों जाविये जो है इसे पॉइंट नंबर 1 देते हैं हम, मसाद नंबर 1 देते हैं, इसको बोलते हैं मुतबादला जाविये की जोड़ी। क्या बोलते हैं इसको? मुतबादला जावियों की जोड़ी, इंग्लिश में से अल्टरनेट एंगल कहते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मुसल्लस है, एक APD ऊपर वाला और एक नीचे BPC, दो मुसल्लस बन रहे हैं। इन दोनों मुसल्लस को जो है हम मुतशाबा साबित करेंगे। अब आप सोचेंगे सर आपको कैसा पता चला मुतशाबा साबित करना है? अरे भाई ज़िले तनासुब में लिखे हुए ना, ज़िले तनासुब में कब रखते हैं हम? जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तभी हम रख सकते हैं। तो इसलिए मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना पड़ेगा। शक्ल को देखा करो, ध्यान से सवाल पढ़ा करो, उससे ही समझ में आएगा कि भाई करना क्या है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे, दोनों मुसल्लस जो है PAD और BPC में क्या है, नंबर 1 पहला पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट लिखे हमने वही पॉइंट का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि दो जाविये की जोड़ियाँ लिखनी होती है दो मुसल्लस को मुतशाबा साबित करने के लिए। तो 2 जोड़ियाँ हमारे पास मौजूद है ना, Z बन जाएगा। एक मुश्तरिक वाला भी हम बता सकते हैं कि मुश्तरिक है, वो भी मुतकाबला जाविये की जोड़ी कहलाती है वो, तो वो भी लिख देंगे, तो भी 2 मुसल्लस मुतशाबा हो जाएंगे, है ना। तो हम नाम लिखते हैं छोटे मुसल्लस में इसका ADP, एंगल ADP मुतमासिल बताएंगे, और बड़े ये वाले नीचे वाले मुसल्लस में Z बनाने के लिए PBC, है ना, PBC। पॉइंट नंबर 1 से नंबर 2, है ना, मसावत नंबर 1 से वही लिख देंगे। इसी तरह से हम ये जाविया लिख सकते हैं एंगल DAP, यानी उल्टा Z बन रहा है जो DAP, ये मुतमासिल बताएंगे एंगल PCB, यहाँ लिख देंगे मसावत नंबर 1 से। क्या लिखेंगे? मसावत 1 की बिना पर, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1। मसावत नंबर 1 में जो हमने मुतबादला जाविये की जोड़ी लिखी है उसी की बुनियाद पर हमने मुतबादला जाविये की जोड़ी लिखी है। अब तीसरा पॉइंट जो है उसमें मुसल्लस का नाम लिखना है, क्योंकि 2 जाविये की जोड़ी हमने लिख दी है। तो मुसल्लस का नाम क्या है? PAD मुतशाबा हो चुका है, मुसल्लस PCB लिखेंगे, है ना। अब मुसल्लस मुतशाबा हो जाने के बाद अब आजमाइश क्या लिखेंगे? 2 जाविये की जोड़ियाँ लिखी हमने, इसलिए यहाँ लिखेंगे जाजा आजमाइश, जाजा आजमाइश, है ना। अब क्या करेंगे? ज़िले तनासुब में लिखेंगे। चौथे पॉइंट में क्या करेंगे? ज़िले तनासुब में लिखेंगे। तो किस तरह से होगा? AP/PC, है ना, AP या PA जो भी है आपको लिखना है, AP या PC, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सारे ज़िले लिख दो, हाँ, बाद में जो आपको ज़रूरत है वो आप लेके चलना, है ना। AD/CB, है ना, या BC, और PD/PB, PD/PB। तो अब हम क्या लिखेंगे? तमाम ज़िले मतलब तनासुब में लिख दिए हमने। तो हम क्या बताएंगे कि मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, है ना। मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, 2 मुसल्लस मुतशाबा हो गए, उसके ज़िले तनासुब में हमने लिख दिए। अब हमें जो चीज़ की ज़रूरत है वो लिख दीजिए, है ना। AP, PC और PD/BP ये लिख दिए। लेकिन हमारे पास तो देखो PC/PB लाना है, हमारे पास तो PD/PB है। तो हमने ना अलजबरा में 9th क्लास में जो निस्बत तनासुब सबक था उसमें हमने एक अमल किए थे, अमल तब्दील, है ना। उसमें ये वाला पोर्शन है ना इंटरचेंज होता है, ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है ना। अमल तब्दील करने पर, अमल तब्दील करेंगे तो क्या हो जाएगा? AP या PA/PD हो जाएगा, और PC/PB या BB हो जाएगा। देखो आ गया ना, ये AP/PD, PC/BP, इस तरह से आ गया। कितना इजीली हमने सॉल्व किए। 2 जाविये की जोड़ियाँ लिखी मुतबादला, दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित कर दिया, ज़िले तनासुब में रखें, और फिर अमल तब्दील का एक अमल लगाया, तो हमें जो मालूम करना था वो आ गया। तो
तो इस तरह से पर्चा नंबर 2 के अंदर जो सवाल नंबर 3 का बी है वो मुकम्मल हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले पर्चे की तरफ, पर्चा नंबर 3। तो बच्चों सवाल पढ़ते हैं, क्या बोला गया है, साबित कीजिए कि मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल्लाह के मुकाबिल के ज़ावी मुतम्मिम होते हैं। ये भी एक मसला है, आपने उम्मीद है कि इसकी प्रैक्टिस की होगी। चलिए हम इसको आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो हम शक्ल बना लेते हैं। देखो बना लिया हमने शक्ल। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, दिया हुआ लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, दिया हुआ होता है हमारा हर मसले में। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए दायरा के अंदर एक 4 ज़िले वाली शक्ल बनी है, इसे मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल्लाह कहते हैं। तो ज़ुरबतुल्लाह ABCD एक मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला है। इस तरह से लिखेंगे आप। लिखने के बाद आप ये बताएंगे नंबर 2 पॉइंट में कि साबित क्या करना है। साबित ये करना है कि उसमें बोला गया है कि उसके मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, यानी मुकाबिल के ज़ाविये का मजमूआ, यानी ये दोनों एक दूसरे के सामने वाले हैं मुकाबिल, और ये दोनों ज़ाविये। तो हम पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, बोला गया है ज़ाविया B ज़ाविया A जमा ज़ाविया C। यहाँ एक नुक्ते से नाम लिया जा रहा है ना, ज़ाविया को 180 ये साबित करना है। नंबर 2 ज़ाविया B जमा ज़ाविया D = 180। ये 2 पॉइंट हमें साबित करने हैं। अब आप क्या करेंगे, ये सबसे अच्छा मसला जिसमें अमल नहीं है। क्या करेंगे, नंबर 3 सबूत हल करना शुरू करेंगे। ज़रा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए कि ज़ाविया A का मकतुआ कॉस कौन है, कॉस BCD है ना। ऐसा लिखेंगे, ज़ाविया A का मकतुआ कॉस कौन है, BCD है। इसलिए कौसी ज़ाविया के मसले के मुताबिक, है ना, कौसी ज़ाविया के मतलब मसले के मुताबिक इसका नाम अगर ज़ाविया A का लेते हैं आप 3 नुक्ते से, तो BAD आप इस तरह से लेंगे, ज़ाविया BAD इस तरह से लेंगे, = ये आधा होता है इसका कॉस BCD का। यहाँ लिखेंगे आप कौसी ज़ाविया के मसले से, कौसी ज़ाविया का मसला, है ना। इसी तरह से ये पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा। अगर आप गौर से देखते हैं, ज़ाविया C जिस कॉस से मिलकर बना है वो ज़ाविया BAD है ना। तो यहाँ पर ज़ाविया C का नाम लीजिए 3 नुक्ते से, तो BCD हम बोल सकते हैं, BCD ये भी आधा होता है इसका कॉस BAD का। वजह क्या लिखेंगे, यही कौसी ज़ाविया का मसला। अब आप क्या करेंगे, मसला नंबर 1 और 2 को जमा कर लेंगे। तो 1 और 2 को जमा कर लेंगे तो किसा दिखेगा, BAD प्लस ज़ाविया BCD, है ना, एक = 1/2 ये कॉस BCD भी लिखेंगे, कॉस BCD जमा 1/2 ये भी लिखेंगे कॉस BAD, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरा एज इट इज़ हम लिख रहे हैं, दोनों ज़ाविये जैसा का वैसा। 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस BCD बचेगा जमा कॉस BAD बचेगा, है ना। कॉस BCD और BAD, कॉस BCD और BAD पूरा दायरा हो जाता है, और पूरे दायरे की जो पैमाइश है वो 360 है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 ज़रा यहाँ पे लिख देंगे 360, दोनों कॉसेन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 360 लिख देंगे। और यहाँ पर जो हमारा ज़ाविया A जमा ज़ाविया C लिखा हुआ आ रहा है वो लिखते रहेंगे, ज़ाविया A जमा ज़ाविया C हमने लिख दिया 1/2। इसको जब तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 का आधा मतलब 180। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ आ जाता है ना। अब हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे उसी तरह से। कैसे हल करेंगे, ज़ाविया B जमा ज़ाविया D अगर हमें मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, 360 में से हम जो पहला पॉइंट है ज़ाविया A जमा ज़ाविया C वो माइनस कर लेंगे। 360 माइनस ये 180, पहले पॉइंट का आंसर। तो 360 में से 180 गया तो कितना बचा, 180 कितना बचा, 180 बचा। तो डायरेक्ट लिख दे देना 180, है ना। तो ज़ाविया B और D भी हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर बच्चों ये मसला जो है मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसी तरह से आपको आपके टीचर ने भी समझाया होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब आपके सामने सवाल जो है मौजूद है। क्या बोला गया है, शक्ल भी हमने बना के दे दी है आपको। देखो जूजन का है ये, ABCD नाम है इसका। इसके जो 2 वित्र हैं एक दूसरे को नुक्ता ऊपर अंदर की तरफ कता कर रहे हैं।
है ना। ए बी की कीमत 20 है, लिख देते हैं कीमत ए बी 20 है, डी सी 6 है ना। ए बी की कीमत कितनी है 20 है, डी सी की कीमत 6 है, और आगे क्या बोला है ओ बी बराबर 15 है, ओ बी कितना है 15 है। तो हमें मालूम क्या करने के लिए कहता है, हमें कहता है कि ओ डी मालूम कीजिए। अच्छा, ओ डी मालूम कीजिए। सवाल यही बोला गया कि इसके दो ज़िले हैं सी डी और ए बी एक दूसरे के मुतवाज़ी है और वित्र जो है एक दूसरे को ऊपर तंजीब करते हैं। सबसे पहली बात, ज़िलों की कीमत दी गई है और एक हिस्सा जो है ज़िले का वो मालूम करने के लिए कहता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे दोनों मुसल मुतशाबा है या नहीं। मुतशाबा होंगे तो उसके ज़िले तनासुब में रखेंगे, कीमतें रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। आपकी 10वीं किताब का ही सवाल है ये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब दो ज़िले मुतवाज़ी है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि कता ए बी मुतवाज़ी है कता सी डी से, है ना, और क्या बोला गया है, और हमें ये नज़र आता है कि बी डी और सी ए सी जो एक वित्र है जो एक दूसरे को ऊपर कता कर रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पर काता खत का काम कर रहे हैं। ये क्या है, वित्र ए सी और वित्र बी डी खते तकाते हैं, ऐसा हम लिखेंगे। तो जब खते तकाते हैं तो यहाँ मुतबादला ज़ाविया की जोड़ी वजूद में आती है, पिछले पेपर में हमने हल किया। तो लिखेंगे जोड़ी Z बनती है ना सी डी ओ, है ना, या सी डी बी, ये मुतमासिल बताएंगे ज़ाविया डी बी ए, एक ये जोड़ी है ना, और दूसरी जोड़ी कौन सी है, उल्टा Z भी बनता है ना डी सी ए, ये भी बनता है, और डी बी ए तो ना डी सी ए और सी ए बी। क्या है भाई, ये मुतबादला ज़ाविया की जोड़ियाँ हैं, मुतबादला ज़ावियों की जोड़ी, है ना, ऐसा लिखेंगे मुतबादला ज़ाविया की जोड़ी। पॉइंट नंबर 1 मान लीजिए इसको, है ना, पॉइंट नंबर 1 दे देते हैं, जैसा पिछले सवाल में हल करा बिल्कुल वैसे हल करना है। अब यहाँ पर जो दो मुसल्लस है, दो मुसल्लस क्या नाम है इनके, सी ओ डी और मुसल्लस ए ओ बी, इन दोनों को जो है इसको मुतशाबा साबित करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट चलो ऊपर से लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम क्या बताएंगे, ये दो ज़ाविये है जो हमने यहाँ लिखे हैं, तो इस मुसल्लस में वो दो ज़ाविये किस तरह से नज़र आएंगे, Z बन रहे हैं ना, तो एंगल D बताएंगे, सी डी ओ मुतमासिल बताएंगे, है ना, क्योंकि अब मुसल्लस के अंदर बोलना है ना, इसके लिए O तक ही बोलेंगे, पूरा B तक नहीं बोलेंगे। फिर बाद में ओ बी ए। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2, दूसरा ज़ाविया उल्टा Z बन रहा है, या फिर ये वाला लिख लीजिए आप, मुतकाबला ज़ाविया की जोड़ी, है ना। चलो मुतकाबला लिख लेते हैं, सी ओ डी मुतमासिल हो जाएगा ए ओ बी, ये मसावत 1 से, या मुतबादला ज़ाविया, मुतबादला लिख लीजिए आप, मुतबादला ज़ाविया, और ये क्या हो जाएगा मुतकाबला ज़ाविया, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और ये अल्टरनेट एंगल होता है। दो ज़ाविया की जोड़ी लिख दिए। तीसरा पॉइंट में मुसल्लस का नाम आएगा, मुसल्लस का नाम क्या है, सी ओ डी और ए ओ बी क्या हो गए, मुतशाबा हो गए ना, मुसल्लस ए ओ बी क्या हो गए, मुतशाबा हो गए। आजमाइश क्या आ गई, ज़ाज़ा आजमाइश, दो एंगल लिखे ना, इस तरह से हम लिखेंगे ज़ाज़ा आजमाइश, क्योंकि दो ज़ाविया की जोड़ी लिखे हैं इसलिए ज़ाज़ा आजमाइश आएगी। अब ज़िले तनासुब में रखेंगे हम इसके, है ना, तो ए बी, ये ज़िले का ए बी बटे सी डी, और क्या है ओ डी बटे ओ बी बटे ओ डी। अब ज़िले तनासुब में रखें तो हम क्या लेंगे, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला या नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। चलो रख दो कीमत, ए बी कीमत कितनी है 20 है, सी डी कितना है 6 है, ओ बी कितना है 15 है, ओ डी हमको मालूम करना है, तिरछी ज़रब करेंगे, 20 ज़रब ओ डी बराबर 15 ज़रब 6, है ना। तो ओ डी मालूम करना, यहाँ रखो, 15 ज़रब 6 के बटे में 20 चला जाएगा, क्योंकि ज़रब में तकसीम में आएगा। तो 2 1 2 0, 2 3 6, है ना, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 3 9 बटे 2, 9 बटे 2 मतलब 4.5 यानी 4.5। तो ओ डी की कीमत कितनी आ जाएगी, 4.5 आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर जो ये सवाल है ये मुकम्मल होता है।
आपके सामने मौजूद है। इसका वीडियो को रुका कर लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हिंदसी अमल पर मबनी है। तो बच्चों अगला सवाल आपके सामने है। क्या बोला गया है कि पी क्यू आर और पी एल एन दो मुसल्लस मुतशाबा है। इसमें पी क्यू आर के मुसल्लस के तमाम ज़िले पी आर 6 है, क्यू आर 5 है, पी क्यू 4 है ना। पी आर बटे पी एन जो है हमें 3/5 दिए गए। दोनों मुसल्लस हमें बनाने हैं, मुतशाबा मुसल्लस है। इसमें भी एक जो वर्टेक्स है यानी एक रास है पी, वो हम लेफ्ट साइड में लेंगे क्योंकि वो कॉमन है। तो बच्चों स्केल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर जो है हम पी आर की लंबाई ले लेंगे, पी आर जो कि 6 सम का है। अब यहाँ पे लिख देंगे ये पी आर है, ये पॉइंट पी है और ये आर है ना। इस तरह से 6 सम का है ये लंबाई। अब पी क्यू जो है वो 4 सम है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार का इस्तेमाल करेंगे स्केल की मदद से। प्रकार में ये जो लंबाई है पी क्यू की जो कि हमें 4 सम दी गई है सवाल में, वो इस तरह से ले लेंगे। हम यहाँ पे रखेंगे और 4 सम का एक कता खींचेंगे इस तरह से। अब पी क्यू 4 सम लेने के बाद पी आर जो है वो 6 सम है। तो प्रकार में ही हम जो है 6 सम का फासला लेंगे इस तरह से। अब यहां रखेंगे नुक्ता आर पर और इस कॉस को जो है हम कता कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से मिला लेना है। तो हमारा जो मुसल्लस है पी क्यू आर ये बन जाएगा। तो छोटा मुसल्लस तो बन गया, अब बड़ा मुसल्लस हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाने से पहले इसको जो कता को यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे ऐसे, है ना। और जो पी क्यू है इसे भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ा देने के बाद अब हम स्केल की मदद से एक हाथाजावी बनाती हुई एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर नीचे की जानिब। और जिस तरह से हमें तनासुब दिया गया है 3/5, तो यानी हमें पी पर पॉइंट रखकर प्रकार की नोक पी पर रखकर मसावी फासले का हिसाब से हमें 5 कता करने होंगे, क्योंकि हमें जो निस्बत यहाँ दी गई है वो 3/5 दी गई है। कितनी दी गई, 3/5। तो हम यहाँ पे पहला कता करेंगे इस तरह से, ये P1 होगा हमारा। दूसरा कता उसी कता पे पिछले कता पे रखकर 2 हो गए। ये तीसरा कता होगा हमारा, ये चौथा और ये 5वां। 3/5 बोला गया ना, इसलिए हमने 5 कता खींचे हैं। तो जो बड़ा अदद होगा उतने कता हमें खींचने होंगे। तो हम यहाँ P1 इसको ले लेते हैं, इसे हम P1 कहेंगे, इसे P2 कहेंगे, इसे P3 कहेंगे, इसे P4 और इसे P5। अब हम क्या करेंगे, P3 को 3/5 बोला ना, तो P3 को जो है हम इस तरह से R से जोड़ लेंगे, पॉइंट R से जोड़ लेंगे, है ना। और अब क्या करेंगे, हम प्रकार का इस्तेमाल करके जो है एक मुतमासिल जाविया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसा बनाएंगे P3 पर रखकर। अब हम P5 पर भी रखेंगे और सेम जो जाविया बनाया हमने इस तरह से हम बनाएंगे ऐसे। अब इसकी लंबाई नाप लेंगे, इस कॉस की लंबाई नाप ली। अब यहाँ रखेंगे P4 पे और इसे कट करेंगे। अब देखिए स्केल की मदद से हमें यहाँ से एक मुतवाज़ी लाइन खींचना है। देखिए आपकी जो बुक में है, हो सकता है यहाँ पर देखो हम कंप्यूटर की मदद से बना रहे हैं, है ना, लैपटॉप वगैरह पर बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तो हो सकता है ये 19-20 हो, लेकिन आप जो है यही तरीके का इस्तेमाल करके ऐसे बनाइए। अब जिस तरह से हमने मुतमासिल जाविये यहाँ पर बनाए हैं, मुतवाज़ी ज़िले बनाए हैं, उसी तरह से ऊपर की जानिब भी जो है हमें बनाना होगा। ऐसे कॉस बनाएंगे सेम उसी तरह से। इस पॉइंट पर भी हम रखेंगे
ऐसे कॉस बनाएंगे आप, और ये जो कॉस है इसकी लंबाई नाप लेंगे, इसकी लंबाई नाप लेंगे। लंबाई नापने के बाद ये इस पॉइंट पर रखेंगे और उसको कट करेंगे। कट करने के बाद स्केल का इस्तेमाल करके जो है पॉइंट को इस तरह से रखें कि बिल्कुल मुतवाज़ी लाइन यहाँ से हमें ऐसे हमारी बने, जो इस तरह से, इस तरह से हमारा बनेगा। तो पॉइंट P तो हमारा यहाँ पर है, P के मुतमासिल था, है ना। Q जो होगा वो उसके ऊपर M आएगा, M पॉइंट आएगा, Q M के मुतमासिल होगा, और R के मुतमासिल N आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट N आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा जो मुतशाबह मुसल्लस है वो यहाँ बन जाता है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा 19-20 हो, लेकिन आप जो है अपनी बुक में बहुत अच्छे तरीके से उसूलों का इस्तेमाल करते हुए आप बिल्कुल बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि जो इस तरह से जो आपको समझाया जा रहा है ये बिल्कुल सही हो, एकदम एक्यूरेट हो, क्योंकि ये हम जो है कंप्यूटर पर समझा रहे हैं आप, है ना। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब हम पर्चा नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी का पहला हल करने जा रहे हैं। पर्चा नंबर 4 में देखो पहला क्या दिया गया, साबित कीजिए कि अगर दो मुस्लिम मुशाबा हों तो उनके रकबों की जो निस्बत होगी उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के बराबर होगी। मुशाबा मुसलस के रकबों मसला हमें जो है यहाँ पर हल करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, शक्ल बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने शक्ल बना दी है। अब हम क्या करेंगे कि बयान को ध्यान से पढ़ेंगे कि अगर दो मुसलस मुशाबा है तो उनके रकबों की निस्बत। तो सबसे पहला काम दिया हुआ है ना, दो मुसलस मुशाबा है तो दिए हुए में क्या लिखेंगे, मुसलस के नाम लिखेंगे। ये दोनों मुसलस जो ABC है, मुसलस ABC मुतशाबा है मुसलस PQR से, है ना। दोनों मुसलस मुतशाबा है। मुतशाबा है मतलब क्या होता है, उसके ज़िले तनासुब में होते हैं, है ना। तो हम क्या बताएंगे कि उसके ज़िले जो है AB बटे PQ ये बराबर होगा, BC बटे QR ये बराबर होगा, और AC बटे PR ये बराबर होगा। इतना हम दिए हुए में लिखते हैं। अब उसके बाद नंबर 2 साबित करना। क्या साबित करना है कि उनके रकबों का जो तनासुब है, इनके रकबे तनासुब में लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। इस तरह से रकबे तनासुब में लिख देंगे, है ना। और उनके ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब क्या हो रहा है, तो ज़िलों को मुरब्बा लगाना है और तनासुब में लिखना है। तो ऊपर वाला जो मुसलस है ABC उसके तमाम ज़िलों के नाम ऊपर ही आएंगे और उसको मुरब्बा लगा रहेगा। तो जैसे AB स्क्वायर अपॉन ये PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये हमें साबित करना है ना, ये हमें साबित करना है। नंबर तीसरा पॉइंट जो होगा यहाँ पर होगा सबूत। यहाँ से हल शुरू होगा, ध्यान से देखिए। अब आप जब भी किसी मुसल्लस का रकबा मालूम करते हैं या रकबों की निस्बत मालूम करते हैं तो आप एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा, है ना। तो 1/2 तो सेम होता तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम कायदा और इर्तिफ़ा तनासुब में रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों मुसल्लस के जो है वो रकबे तनासुब में लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इस तरह से हम लिखते हैं। तो इसका कायदा क्या है, BC है, इर्तिफ़ा क्या है, AD है, लिख दीजिए BC ज़रब AD, है ना। ये वाले मुसल्लस का कायदा क्या है, QR है, और इर्तिफ़ा क्या है, PS है, लिख दिए। इसको मसला नंबर 1 बोल दीजिए आप। अब आप ध्यान से देखिए, अगर जब दो बड़े मुसल्लस मुतशाबा होंगे तो उसके अंदर जो छोटे छोटे मुसल्लस हैं वो भी मुतशाबा होने चाहिए। हम साबित करेंगे कि ADB और PSQ, है ना, ये जो है ADB मुसल्लस ADB और मुसल्लस PSQ में, इन दोनों को हम मुतशाबा साबित करेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट, दो मुसल्लस मुतशाबा साबित करने के लिए दो जाविये की जोड़ी लिखना होती है। तो पहली जोड़ी क्या हो जाएगी, B और Q, है ना। जाविया B मुतमासिल बताएंगे जाविया Q के। देखो शक्ल अलग अलग है तो हम जाविये को एक नुक्ते से नाम ले सकते हैं, है ना। ये तो दिया हुआ ही है, दिया हुआ है ना, दोनों मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। मुतशाबा होते तो तमाम जाविये जो है उनकी पैमाइश बराबर होती है और ज़िले तनासुब में होते हैं, है ना। तो इसलिए
हम जाविया बी और क्यू मुतमसिल बताएंगे। नंबर 2 देखो जाविया डी और जाविया एस, जाविया डी मुतमसिल जाविया एस से, दोनों कायमा है, क्या है, दोनों 90 दर्जे के, तो दो जाविया की जोड़ी हो गई ना। तीसरे पॉइंट में मुसलस का नाम लिखेंगे, मुसलस ए डी बी मुतशाबा हो चुका है मुसलस पी एस क्यू से। आजमाइश क्या आएगी, दो जाविया लिखे ना हमने तो ज़्यादा आजमाइश आएगी, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दो मुसलस को मुशाबा साबित करना कितना आसान होता है। अब आप क्या करेंगे, इसके ज़िले तनासुब में रखेंगे, तो ए डी बटे पी एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी बटे पी क्यू। वैसे सारे ज़िले आप लिख सकते हैं, ए डी बटे पी एस, डी बी बटे एस क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ये सब लिख सकते हैं आप, लेकिन हमें जो चीज़ की ज़रूरत है वो हम लिखेंगे। ये चौथा पॉइंट था हमारा। अब मुशाबा हो गए ज़िले, मुतशाबा मुसलस हो गए तो उसके ज़िले तनासुब में रहते हैं, तो मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। आप पूरा लिखेंगे यहाँ पर, है ना, मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। अब मसावत 1 से, मसावत 1 को देखिए गौर से, मसावत 1 से, मसावत 1 को लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या दिया हुआ है हमें, बी सी ज़रब ए डी, क्यू आर ज़रब पी एस। अगर हम इसे थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, बी सी बटे क्यू आर और ए डी बटे पी एस। देखिए और से ए डी बटे पी एस ए बी बटे पी क्यू के बराबर है, और यहाँ पे भी ए डी बटे पी एस मौजूद है, तो हम ए डी बटे पी एस की जगह पे ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हैं ना, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए डी बटे पी एस की जगह पर ए बी बटे पी क्यू हम लिख देते हैं ज़रब। अब आप गौर से देखिए, बी सी बटे क्यू आर की जगह पर हम ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि मुतशाबा मुसलस के ज़िले हैं, तनासुब बराबर होता है, तो हम इसकी जगह इसको, इसकी जगह इसको, किसी को भी लिख सकते हैं। तो हम बी सी बटे क्यू आर की जगह पे ए बी बटे पी क्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी बटे पी क्यू हमने लिख दिया, है ना। आप बच्चे ऐसा सोचना नहीं कि इस पर इसकी जगह पे ए बी बटे पी क्यू क्यों लिए, भाई इसीलिए लिए क्योंकि दोनों मुसलस मुतशाबा है, उसके ज़िले तनासुब बराबर होते हैं, है ना। तो हमने क्या करा, ए बी बटे पी क्यू ज़रब ए बी बटे पी क्यू लिख दिया, तो ए बी ज़रब होगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू ज़रब होगा तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की जो निस्बत है उसके ज़िले के मुरब्बा के तनासुब के बराबर है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी मालूम कर सकते हैं, यहाँ तक हमारा साबित हो गया। इसी तरह से हम बता सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है इसका तनासुब जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के तनासुब किसके बराबर होगा, बाकी जो ज़िले है बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, इसके बराबर भी हम ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मसला है बच्चों ये मुकम्मल हो गया है। अब आप इसको वीडियो को रुकाकर जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से आपको भी इम्तिहान में करना है। ये मुतशाबा मुसलसों का रकबा मसला इस वक्त आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रुका कर लिखिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो बच्चों, अब सवाल नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। शक्ल हमने बना दी है। क्या दिया गया है कि मुसलस ए बी सी में ये ए डी जो है उमूद है बी सी पर, और हमें ये साबित करना है। ये स्टेटमेंट दिया है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये साबित करना है। ज़रा ध्यान से देखिए, ये उमूदी ज़िला है और कामा जाविया बना रहा है। तो सबसे पहले शक्ल के अंदर आप गौर करेंगे तो आपको 2 कामा जाविया नज़र आ देंगे, एक ए डी बी और एक है ए डी सी। दोनों मुसल्लस में हमारा जो फेवरेट मसला है फीसागोरस का मसला वो हम लगाएंगे। तो पहले ए डी बी में लगाएंगे, मुसल्लस ए डी बी में फीसागोरस का मसला क्या है भाई। फीसागोरस का मसला 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को वित्र कहते हैं। तो पहले वित्र ए बी लिख देंगे, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद कुछ भी लिखिए आप, है ना, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख दिया हमने। यह हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। इसी तरह से अब हम मुसल्लस ए डी सी में भी फीसागोरस का मसला लगाएंगे। ए डी सी में फीसागोरस का मसला, तो ए डी सी में देखो ए सी जो होगा वित्र होगा, तो हम ये लिखते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर जमा डी सी स्क्वायर, है ना। ये मसला नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर ए और 2 को माइनस कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना, और यहाँ से ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस करेंगे तो सबकी अलामत चेंज आती है ना। देखो ये ए डी गया,
तो क्या बचा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बचा, इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर, बी डी स्क्वायर नफ़ी डी सी स्क्वायर बचा। अब हम क्या करेंगे, डी सी को यहाँ ला लेंगे प्लस में, है ना, डी सी या सी डी, ए बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, है ना, प्लस सी डी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, और ये ए सी इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर, यही लाना था हमें, आ गया ना इजीली। तो बहुत सिंपल है, आसान है, फिथागोरस के मसले का इस्तेमाल किया गया है और बयान को माइनस कर दिया गया है, तो इजीली सवाल हल हो गया यहाँ पर, सवाल नंबर 2। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3। क्या बोला गया बच्चों सवाल नंबर 3 में, दिखाइए कि ए बी सी डी और तमाम नुकात के जो है वो मुहद्दिद दिए गए हैं और बोलता है कि बताइए मुअय्यन ए बी सी डी के रासायन है या नहीं। तो हम पहले लिख लेते हैं कि तमाम जो रासायन दिए गए हमें, ए के मौजूद है -4, -7, बी के मौजूद दिए गए हमें -1, 2, सी के मौजूद हमें दिए गए हैं 8, 5 और डी के मौजूद दिए गए हमें 5, -4। तो भाई ये जो तमाम रासायन हैं ये मुअय्यन के रासायन है या नहीं, ये साबित करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये जो है x1 y1 है, ये जो है x2 y2 है, और ये जो है x3 y3 है ना, और ये जो है x4 y4 है। अब आपने ये सवाल आपके दरसी किताब से लिया गया है, आपने फासले के ज़ाब्ते से हर ज़िले का अगर फासला अगर मसावी आ गया तो हम बता देंगे भाई 4 ज़िले वाली जो शक्ल है मुअय्यन ये वही है ना, तमाम ज़िलों की कीमतें सेम आना चाहिए, तो हम मान लेंगे भाई ये मुअय्यन है। तो सबसे पहले ए बी का फासला मालूम करेंगे, ए बी का फासला, फासले के ज़ाब्ते से लिखेंगे और फिर लिखेंगे ए बी का फासला। तो ए बी का फासला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या है भाई, ध्यान से देखिए माइनस बहुत ज़्यादा है, x2 कितना है -1, फिर फार्मूले का माइनस, और x1 खुद माइनस में है तो ये -4 थोड़ा छोटा सा लिखेंगे और फिर बराबर ब्रैकेट लगाएंगे। इसी तरह से y2 जो है आपका 2 है, फिर -y1 जो है आपका -7 है ना, तो ब्रैकेट में लिखेंगे और होल स्क्वायर करेंगे। ध्यान से लिखिए ज़रा, हाँ। तो क्या हो जाएगा, देखो ये -1, ये -+4 होल स्क्वायर प्लस 2 -+7 हो जाएगा ये होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये 4 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 + 9, 7 + 2 9 हो गया, तो 9 का स्क्वायर। तो 3 का मुरब्बा क्या हो जाएगा 9, और 9 का मुरब्बा क्या हो जाएगा 81, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। 90 को कैसा लिखते हैं, 9 दाई 90, 9 दाई 90 लिखते ना, तो 9 क्या है 3 बन के बाहर आ जाएगा, तो 3 × 10, तो ए बी का फासला कितना आ जाएगा 3 × 10 आ जाएगा। इसी तरह से ए बी का आ जाने के बाद अब हम बी सी ज़िले का फासला निकालेंगे। तो बी सी का फासला निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला वही x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से लगाएंगे। तो x3 क्या है आपका 8 है ना, 8, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ये x2 खुद माइनस में है तो -1, फिर उसका ये होल स्क्वायर प्लस y3 क्या है 5 और y2 क्या है 2 है, होल स्क्वायर लिख दिए। 8 - 8 + 1 हो जाएगा, और ये 5 - 2 यानी 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, तो कितने 8 और 1 9 हो जाएगा, था ना। 9 का स्क्वायर जमा ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का मुरब्बा 81 और 3 का मुरब्बा 9, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 90 हो जाएगा। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 9 दाई 90 लिख सकते हैं, है ना। तो 9 जो है 3 बन के बाहर आ जाएगा, तो 3 × 10, तो बी सी का भी जो फासला है सेम आ गया है। इसी तरह से जो है आपको तमाम ज़िलों के जो है फासले मालूम करने हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है हम एक काम करते हैं, 2 ज़िलों के जो हम फासले निकाल के दिखाते हैं, हमने आपको बताया, और आगे सी डी का भी फासला आपको निकालना है, ये भी 3 × 10 आएगा, आपको निकालना है, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, है ना, आपको खुद निकालना है। पूरे चारों ज़िलों के फासले आपको निकालने होंगे एग्ज़ाम में भी। इसी तरह से आपको फिर ए डी का भी फासला निकालना होगा, वो भी 3 × 10 आएगा। फिर हम आखिर में लिखेंगे कि भाई ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इन तमाम के जो फासले हैं वो 3 × 10 आए हैं। इसलिए दिए गए जो रासायन हैं ए बी सी डी क्या है, ये मुअय्यन के रास हैं, इस तरह से आपको लिखना होगा। तो आपका जो सवाल नंबर यहाँ पर जो है 3 ये मुकम्मल हो जाता है। तो ये जो है बच्चों आपको कंप्लीट करना है, आगे आपको सी डी और ए डी के भी फासले आपको मालूम करने हैं, उसके बाद आप इसको मुकम्मल कीजिए। चले बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो बच्चों अब हमारा जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, जिसकी शक्ल हमने यहाँ बना रखी है। एक ज़ोरबतुल अज़ला है जिसका नाम मुतवाज़ी अज़ला है, उसके अंदर जो है एक दायरा है जिसका मरकज़ टी है, जो तमाम रासन को जो अलग अलग नुकात जैसे कि ई एफ जी एच पर जो है मस करता है। हमें कुछ जो है अज़ला की यानी ए ई और ई बी की जो कीमत है हमें दी गई है। तो हमें कहता है कि ए डी की लंबाई जो है वो मालूम करना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए इस चीज़ को। सबसे पहले एक मसला है जो आपने पढ़ा होगा, ममासी कतात का मसला, यानी दायरे के बैरूनी नुक्ते से खींचे गए ममास मुतमासिल होते हैं, मसावी होते हैं। ये आपने पढ़ा है ना, मशकी सेट 3.1 शुरू होने से पहले ही पढ़ा है आपने। वही चीज़ का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो ज़रा गौर से देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हमें जो चीज़ दी गई है ना, डायरेक्ट अगर हल शुरू करते हैं यहाँ पर, तो देखो ये पॉइंट ए है, ये बैरूनी नुक्ते दायरे का, ये दो ममास इस तरह से बन रहे ए ई और ए एच, है ना, ए ई और ए एच, जो कि हमें दिया गया है। तो जितना ए ई है उतना ए एच भी होगा 4.5, तो हम यहाँ लिख देते 4.5। और इसी तरह से ये भी पॉइंट बी भी जो है बैरूनी नुक्ता दायरे का, दो ममाज बन रहे हैं बी ई और बी एफ, है ना, तो बी ई और बी एफ कितना है 5.5, है ना, तो ये भी 5.5 रहेगा, 5.5, है ना। तो ये ममासी कतात के मसले की बुनियाद पर हम यहाँ लिख सकते हैं ममासी कतात के मसले से ना, इस तरह से हम बता सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से पॉइंट डी जो है वो भी बैरूनी नुक्ता है, तो डी जी और डी एच ये भी बराबर होंगे, डी जी और डी एच ये भी बराबर होंगे। और इसी तरह से पॉइंट सी भी दायरे का बैरूनी नुक्ता है, तो सी एफ ये भी ममास है, सी जी ये भी ममास है, तो सी एफ और सी जी भी ये भी बराबर होंगे। यही पॉइंट ममासी कतात के मसले से वही लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, इसे एक्स सब फ़र्ज़ कर लेंगे और इसे वाई। तो जाहिर सी बात है ये एक्स होगा और ये वाई होगा, तो ये भी एक्स होगा और ये भी वाई होगा, है ना, ये वाई तो ये भी वाई, ये एक्स तो ये भी एक्स, क्योंकि ममासी कतात है, मुतमासिल होते हैं, है ना। अब आप गौर से देखिए, ए बी जो है वो दो हिस्सों से मिलकर बना है, ए बी, है ना, एक है ए ई जमा ई बी, है ना, तो 4.5 प्लस 5.5 कितना होता है, 10 हो जाएगा ये, है ना। 5.5 में 5 जमा कर दे तो 6 हो गया, 6 और 4 10, तो ए बी की कीमत कितनी आ गई, 10 आ गई। अब ये मुतवाज़ी अज़ला बोला है ना हमें, तो मुतवाज़ी अज़ला के मुकाबिल के ज़िले तो मुतमासिल होते हैं, तो जो ए बी होगा वही डी सी होगा, जो ए बी होगा वही डी सी होगा, है ना। तो डी सी की कीमत भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। डी सी की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे हम मुतवाज़ी अज़ला, मुतवाज़ी अज़ला के ज़िले इस तरह से लिखेंगे। लेकिन डी सी क्या है हमारा, डी सी क्या है, डी सी जो है वो दो हिस्सों से मिलकर बना है, डी जी जमा जी सी, यानी एक्स जमा वाई क्या है, 10 है। ये मसला नंबर 1 दे देते हम, है ना। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अब मुतवाज़ी अज़ला है तो ए डी और बी सी भी बराबर होंगे, है ना, मुतवाज़ी अज़ला के ज़िले ये सेम है तो ये भी सेम होगा। तो ए डी क्या है, ए डी दो हिस्सों से मिलकर बना है ना, क्या है, ए एच जमा एच डी, है ना। बी सी दो हिस्सों से मिलकर बना है, बी एफ जमा एफ सी। तो ए एच कितना है, 4.5 है, एच डी क्या है, एक्स है, बी एफ क्या है, 5.5 है, एफ सी क्या है, वाई है। तो हम क्या करेंगे, 5.5 के माइनस में 4.5 को ले जाएंगे, एक्स के माइनस में ये वाई को यहाँ लेकर आ जाएंगे, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 5.5 में से 4.5 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये मसला नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करते हैं, मसला नंबर 1 और 2 को हल करते हैं, जमा करते हैं, है ना। मसला नंबर 1 और 2 को जमा करने पर तो कैसे जाएगा, एक्स जमा वाई बराबर 10 और एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो देखो जब जमा करते तो ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू ये 11 हो जाएगा, है ना। तो x की कीमत कितनी आ जाएगी, 11/2। 11/2 मतलब कितना, 11 का आधा यानी 5.5, है ना, 5.5
तो x कौन कौन है, dx, x कौन कौन है, dh और dg, इन दोनों की कीमत 5.5 हो जाएगी। तो हमें देखो AD मालूम करना है ना, तो AD हमारा मालूम हो जाएगा। तो AD कैसे मालूम होगा, AH जमा HD। तो AH कितना है हमारे पास 4.5 है, HD हमने 5.5 ला लिए है ना, 5.5। तो दोनों को जमा कर दो, कितना हो गया ये 10 हो जाएगा। तो AD कितना आ गया, 10 आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों यहाँ पर इस सवाल का जो हल है मुकम्मल होता है, और ये हमारा इस पर्चे का चौथा सवाल है, आखिरी सवाल है। हमने किस तरह से ममासी कतात के मसले का इस्तेमाल किया, दो हमजाद मसावतें बन गई, उसको हल कर लिया, और फिर बाद में उसकी जो कीमतें हमने यहाँ आधे ज़िले में रख दी, तो हमारे पास जो है वो जो ज़िला हमें मालूम करना है AD, उसकी कीमत हमारे पास आ गई। तो उम्मीद है बच्चों ये जो सवाल है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से इसको जो है आप लिखें। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम अगले पर्चे की तरफ। तो बच्चों पर्चा नंबर 5 सवाल नंबर 3 का बी का पहला शक्ल आपके सामने बनी है। यहाँ पर कुछ अजला की जो कीमतें दी गई है, हमें बोलता है कि जाविया ABC यानी ये जाविया कायमा है, और जाविया BCD यानी यहाँ तक ये जाविया भी जो है कायमा है ना। AE उमूद है DC पर। तो हमें कहता है कि 3 ज़िले हैं AE, DE और CD। AE, DE और CD, ये 3 अजला जो है वो हमें मालूम करने हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, गौर से, आपको जो है सवाल में जो 2 जाविये दिए गए हैं उसके मुताबिक आपको 2 जाविये कौन से दिए गए हैं, ABC और BCD। जाविया ABC और जाविया BCD क्या दिया गया है, 90 दिए गए हैं, कायमा दिए गए है ना, जाविया B और जाविया C। तो ज़रा गौर से देखिए, अगर पूरे ज़ोरबतुल अज़ला में अगर आप गौर करेंगे ABCE में है ना, ये दोनों जाविये तो है, साथ में ये भी दोनों जाविये है ना, चारों जाविये जो है, यानी ये भी तो उमूद है ना, तो ये जाविया भी 90 दर्जे का हो जाएगा। उमूद बोला गया ना, उमूद तो 90 दर्जे जाविया बनाता है। तो हम बताएंगे जाविया ABC ये बराबर है जाविया BCE, ये बराबर है जाविया AEC, ये बराबर है, सब 90 दर्जे के है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जाविया जो A है ना, BAE, ये भी क्या हो जाएगा, 90 दर्जे हो जाएगा है ना। तमाम जाविये कायमा हो गए। तो हम 4 ज़िले वाली इस शक्ल को मुस्ततील कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये ज़रूरत ABCE एक मुस्ततील है। क्या है, मुस्ततील है, ऐसा हम फ़र्ज़ कर लेंगे। तो मुस्ततील की खुसूसियत क्या है, उसके मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो जितना AB होगा उतना CE भी होगा, यानी 10। जितना BC होगा उतना AE भी होगा, यानी 15 है ना। तो जब ये 10 है तो ये भी 10, ये 15 है तो ये भी 15 है ना। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो मुसल्लस है AED, देखिए ये भी कायमा जाविया है यहाँ पर, तो कायमा जाविया मुसल्लस है। अब कायमा जाविया मुसल्लस में वित्र दिया है और ये दिया है, मतलब 2 ज़िले दिए हुए, तो तीसरा ज़िला हम मालूम कर सकते हैं फ़ीज़ा वरस के मसले से है ना। तो मुसल्लस AED में फ़ीसा वरस का मसला, फ़ीसा वरस का मसला। तो क्या है फ़ीसा वरस का मसला, पहले वित्र का मुरब्बा लिखते हैं ना, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू है ना, फिर बाद में AE का स्क्वायर जमा DE का स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। तो AD हमारे पास 17 है, AE हमारे पास 15 है ना, तो DE मालूम हो जाएगा। 17 का मुरब्बा 289, 15 का 225 है ना, इतना तो सबको पता ही है। 289 के माइनस में ले लो 225 को है ना, DE का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 64 आ जाएगा, 64 है ना। तो DE पे से स्क्वायर जब हटेगा 64 जजर में जाएगा तो 8 बन के बाहर आ जाएगा। तो DE कितना आ गया भाई, 8 आ गया DE है ना, DE कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमको पूरा क्या क्या मालूम करने बोला था, AE मालूम करने बोला था, वो यहाँ पर आ गया। DE मालूम करने बोला था, वो यहाँ पर आ गया। अब CD मालूम करने बोला था। CD ज़रा गौर से देखिए, 2 हिस्सों से मिलकर बना है, DE जमा EC। तो DE मैंने 8 लाया है, EC हमको 10 पता चला है, तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो CD भी आ गया हमारे पास। तो हमारा जो पहला सवाल है इस पर्चे का वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है ना। तो इसे लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों
इसके बाद देखिए एक मसला है, साबित कीजिए कि दायरे के किसी निस्फ कुत्र से गुजरने वाले मास उस नुक्ते को मरकज़ से मिलाने वाले निस्फ कुत्र पर उम्मीद होता है। ये जो है ममास निस्फ कुत्र मसला है। तो ये बच्चों मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि इस पे आपकी मर्ज़ी, आप इसे हल करना चाहें करें या ना करें। करेंगे तो अच्छा होगा, आपकी दरसी किताब से ही आपको इसको हल करना है। हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, जो कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। चलिए कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए ये सवाल हल करते हैं। क्या बोला गया कि मरकज ओ लेकर 4.2 सब निस्फ कुत्र का दायरा बनाइए। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से और प्रकार की मदद से, प्रकार में हमें 4.2 सम का जो है वो फासला लेना है। 4.2 का फासला लेने के बाद जो है हम दायरा बना लेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से बने, बड़ा दायरा बनेगा। अब इस दायरे को जो है, इस मरकज को जो है हमें नाम देना है। ये नाम है ओ, और हमें बोला गया है कि इस दायरे के मरकज से ही जो हमें 7 सम के फासले पर एक पॉइंट पी लेना है ना। तो हम इस तरह से जो 7 सम के फासले तक जो है ऐसे लाइन बना लेंगे। ये हमने लाइन बना ली। ये जो पॉइंट बना है बच्चों, ये पॉइंट पी बना है यहाँ पर इस वक्त। अभी हमें पॉइंट पी से ना दायरे पे 2 ममाज बनाने हैं। तो 2 ममाज बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस ओपी का उमूदी नासिब खींचना पड़ेगा। तो उमूदी नासिब खींचने के लिए सबसे पहले हम देखिए इस तरह से आधे से ज़्यादा फासला लेकर जो है हम ऐसे एक ऊपर एक कॉस बना सकते हैं ऐसे, और नीचे एक कॉस बना सकते हैं इस तरह से, है ना। ऐसे बनाएंगे। इसी तरह से पॉइंट पी पर रखिए आप और इन दोनों कोसाइन को काट दीजिए। ऐसे आप काट दीजिए, है ना। अब आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से इन दोनों कोसाइन के नुक्ते तकाते जो हमें यहाँ मिले हैं उसको इस तरह से ऐसे मिला दीजिए। ये मिला देने से आपको एक उमूदी नासिफ यहाँ पर बनेगा। मान लीजिए इसका ये जो उमूदी नासिफ बना, इसका पॉइंट जो है ये पॉइंट एम है। अब इस पॉइंट को हम पॉइंट एम पर प्रकार की नोक रखकर इसे मरकज मानकर हमारा जो फासला कहाँ तक होना चाहिए, दायरे के मरकज तक होना चाहिए। इसे मरकज मानकर हम एक कॉस बनाएंगे या एक दायरा बनाएंगे। इस तरह से हम एक कॉस ही बनाते हैं। बहुत सारी जो है जगहों पर पूरा दायरा भी बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉस बना देते हैं। अब आपको क्या करना होगा, स्केल की मदद से पॉइंट पी और ये जो कॉस है जिसने दायरे को जहाँ कता किया है वहाँ से एक लाइन बना दीजिए आप। और बहुत ही एहतियातन ये काम करना होता है। तो ये इस तरह से हम बनाएंगे। ये एक ममाज बन गया। तो बच्चों इस तरह से पॉइंट पी से जो है हमको इस तरह से ऐसे ममाज बनाना होगा। बिल्कुल उसी तरह से स्केल का इस्तेमाल करके इस कॉस ने दायरे को इस तरफ जहाँ पर कता किया है, या है ना, तो वहाँ पर भी हम इस तरह से ऐसे लाइन बना देंगे ऐसे। तो ये जो पॉइंट हमें मिले हैं जहाँ पर इस कता ने दायरे को मस किया है, इसे हम पॉइंट ए, है ना, और ये पॉइंट बी दे देते हैं। तो ये जो 2 हमारे ममासी कतात होंगे, पी ए और पी बी, ये हमारे ममासी कतात होंगे। तो ये बच्चों यहाँ पर जो है इस तरह से दायरे के बैरून नुक्ते से ममास इस तरह से खींचे जाते हैं। आपने तरीका देखा, समझा, और यहाँ पर जो है हमारा ये सवाल मुकम्मल होता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की। तो बच्चों आखिरी सवाल इस पर्चे का क्या बोला गया है, सवाल नंबर 4 हमने लिख रखा है 2 मुसल्लम मुतशाबह है LMN और PQR, और हमें ये एक स्टेटमेंट दिया गया है 9 ज़रब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 16 ज़रब एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ये दिया गया हमें। तो हमें बोलता है कि QR अगर 20 है तो MN मालूम कीजिए। ध्यान से देखिए, ये भी आपकी किताब का ही सवाल है, बहुत ही सिंपल होता है। तो ज़रा पूरी तवज्जो के साथ अगर यहाँ देखते हैं आप, तो जो 2 मुसल्लम मुतशाबह दिए गए, ये आप एक प्लस पॉइंट है हमारा। अब इस पर आपको ध्यान देना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, है ना, और ये जो ज़रब में है मुसल्लस
दूसरा मुसल्लस उसका रकबा नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN के, है ना। तो यहाँ पर 16 वैसे ही था, तो ये 9 यहाँ आ जाएगा इस तरह से तकसीम में, यानी दोनों एक दूसरे के जो है तनासुब में आ जाएंगे, यानी अगर तीसरा करेंगे तो यही बनेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों के मसले से, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों के मसले से। तो क्या कहता है रकबों का मसला, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, इसकी जो ज़िले सवाल में दिए गए उन्हीं का मुरब्बा लगा के हमें रखना है, QR² बटे MN स्क्वायर, है ना। अब इसकी कीमत हमें दी गई 16/9, यहाँ रख देते हैं 16/9। QR कितना दिया, 20 दिया, तो 20 का स्क्वायर। MN नहीं मालूम है, MN का स्क्वायर वैसे रहने दो। जजरुल मुरब्बा करके देखो बेटा, जजरुल मुरब्बा करो यहाँ पर, जजरुल मुरब्बा करने पर, तो जजरुल मुरब्बा करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, जजर लगेगा, इस तरह से जजर में चले जाएगा 16/9। यहाँ से QR मतलब जो है 20 है और ये MN है, ये इस पे से स्क्वायर हट जाएगा, तो 16 जो है वो 4 बन के बाहर आ जाएगा और ये 3 बनकर, है ना, इस तरह से ये हो जाएगा। अब तीसरा ज़रब कर दिए, MN यहाँ आ जाएगा 4 के ज़रब में, 20 ज़रब 3 हो जाएगा इस तरह से। तो MN यहाँ रखिए आप, 20 ज़रब 3 के बटे में 4 आ जाएगा, तो 4 का 4, 4 पंजे 20, तो 5 दिया कितना हो गया, 15 हो गया। तो MN की कीमत कितनी आ गई, 15। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल जो है ये भी मुकम्मल, बहुत ही सिंपल और आसान। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो बच्चों मेरी एक प्लानिंग है, वो याद रखें कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक अगर आप हल करते हैं तो आपको 29 मार्क्स मिलते हैं। एकदम सही अगर आप हल करते हैं तो आपको 29 मार्क्स मिलते हैं। मान लीजिए 29 मार्क्स आपको मैथ्स 1 में मिल गए, 29 मार्क्स मैथ्स 2 में मिल गए, तो आपके 58 मार्क्स हो जाते हैं। रिटन एग्ज़ाम में आपको 58 मार्क्स मिलेंगे और आपकी स्कूल की टीचर तो आपको मार्क्स देने ही वाली है। तो 20 में से मान लीजिए 12 मिल गए, तो 12 इधर पे प्लस कर लीजिए तो कितने जाएंगे, हो जाएंगे 70, है ना। तो 70 मार्क्स यानी मैथ्स में आपको 70 मार्क्स मिलेंगे, आप डिस्टिंक्शन में आ जाएंगे। तो ये प्लानिंग याद रखिए, भले अगर आप हॉट्स क्वेश्चन नहीं भी हल करते हैं तो कोई बात नहीं, आप 70 मार्क्स ला सकते हैं मैथ्स में। तो ये एक छोटी सी हिदायत थी आपको। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है आपने इसको देखा पूरी तवज्जो के साथ, और हमें भी काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अगर आपको कोई भी सवाल में अगर दिक्कत आती है तो उसको फिर से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।